भक्ति और प्रेरणा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति और प्रेरणा पर। ये वो चैनल है जहां हम आध्यात्म, भक्ति, जीवन की सच्चाई और आत्मा की शक्ति के बारे में गहराई से बात करते हैं। दोस्तों, आज का विषय बहुत रहस्यमय है, बहुत शक्तिशाली है और शायद हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे, क्या सच में इंसान को दिव्य शक्तियां मिल सकती हैं? अगर मिलती हैं तो उसके संकेत क्या होते हैं? कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कभी अचानक मन बहुत शांत हो जाता है, कभी बिना कारण खुशबू आती है, कभी किसी इंसान को देखकर उसका मन समझ आ जाता है। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर यह कोई आध्यात्मिक जागरण का संकेत है? आज हम आपको बताएंगे ऐसे 5 बड़े संकेत जो बताते हैं कि आपके अंदर दिव्य ऊर्जा जाग रही है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ संकेत आपके जीवन में भी आ रहे हों। संकेत नंबर 1, दिव्य खुशबू का अनुभव। दोस्तों, पहला संकेत है बिना कारण दिव्य खुशबू महसूस होना। जब किसी इंसान की आत्मा शुद्ध होने लगती है, जब उसका मन भक्ति और सकारात्मकता की तरफ बढ़ने लगता है, तब उसके आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें अचानक फूलों जैसी खुशबू आने लगती है, लेकिन वह खुशबू सामान्य नहीं होती, वो बहुत अलग होती है। ऐसी खुशबू जो आपने कभी पहले महसूस नहीं की। आप कमरे में अकेले बैठे होते हैं, कोई फूल नहीं, कोई परफ्यूम नहीं, फिर भी बहुत मधुर सुगंध आती है। आध्यात्मिक मान्यता कहती है यह दिव्य उपस्थिति का संकेत हो सकता है। ये खुशबू डर नहीं देती, ये आपको शांति देती है, दिल को हल्का कर देती है। ऐसे समय इंसान का मन भक्ति में लगने लगता है, वह झगड़ा, गुस्सा, नफरत से दूर होने लगता है। अगर आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ हो तो ये आपके आध्यात्मिक जागरण का संकेत हो सकता है। संकेत नंबर 2, आंखों में दिव्य तेज। दूसरा संकेत है आंखों में अलग चमक आना। जब इंसान अंदर से मजबूत होता है, जब उसका मन साफ होता है, तो उसकी आंखों में तेज दिखाई देता है। लोग कहते हैं कुछ लोगों की नजर बहुत गहरी होती है, उनकी आंखों में देखकर भरोसा आता है। आध्यात्मिक मान्यताओं में कहा जाता है जब आत्मा मजबूत होती है तो शरीर पर भी असर दिखता है। कुछ लोग मानते हैं कि आंखों की रोशनी भी बेहतर हो सकती है। ये आध्यात्मिक मान्यता है, मेडिकल नहीं। ऐसे इंसान की नजर में दया होती है, प्यार होता है, सच्चाई होती है। अगर लोग आपकी आंखों की चमक की तारीफ करने लगे तो ये भी एक संकेत हो सकता है। संकेत नंबर 3, चेहरे पर दिव्य तेज। तीसरा संकेत, चेहरे पर तेज आना। जब आत्मा शांत होती है, जब मन पवित्र होता है, तो चेहरा अपने आप चमकने लगता है। ऐसा इंसान भीड़ में अलग दिखता है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये आकर्षण सुंदरता का नहीं, ये आत्मा की शक्ति का होता है। ऐसे इंसान के पास बैठने से अच्छा लगता है, उससे बात करने का मन करता है। अगर लोग कहने लगें आपके चेहरे पर अलग चमक है, तो यह भी आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। संकेत नंबर 4, लोगों की भावना समझना। चौथा संकेत, बिना बोले मन समझना। जब आत्मा जागती है तो संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आप सामने वाले का चेहरा देखकर समझ जाते हो वो खुश है या दुखी, सच बोल रहा है या झूठ। यह जादू नहीं है, यह ऊर्जा और समझ का स्तर बढ़ना है। ऐसा इंसान गलत लोगों से दूर हो जाता है, सही लोगों के करीब आ जाता है। संकेत नंबर 5, भविष्य का आभास। 5वां संकेत, भविष्य का एहसास होना। कभी कभी अचानक मन कहता है कुछ होने वाला है और बाद में वैसा हो जाता है। ये साफ भविष्य देखना नहीं होता, ये अंदर की आवाज होती है। आध्यात्मिक रूप से इसे ब्रह्मांड से जुड़ाव माना जाता है, लेकिन याद रखें इसमें घमंड नहीं आना चाहिए। लॉन्ग स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन, डीप सेक्शन। दोस्तों, दिव्य शक्ति का मतलब जादू नहीं होता। इसका मतलब है मन की शुद्धता, आत्मा की जागृति और भगवान से जुड़ाव। जब इंसान सच्चा होता है, दूसरों का भला सोचता है, तो उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। लाइफ गाइडेंस पार्ट। अगर आप आध्यात्मिक शक्ति चाहते हो तो ये चीजें अपनाओ। सच्चाई, दया, भक्ति, ध्यान, अच्छे कर्म, इमोशनल कनेक्शन विद व्यूअर्स। दोस्तों,
हर इंसान के अंदर दिव्य शक्ति होती है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। भगवान हर किसी को संकेत देते हैं, बस हमें समझना होता है। आउट्रो व्यूअर टॉक जोड़ CTA। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में जरूर लिखें क्या आपने इनमें से कोई संकेत महसूस किया है। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल भक्ति और प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जय श्री कृष्ण।